नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं लौट कर आऊँगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। मैं लौट कर आऊँगा, मेरी जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। मुग्धा के हाथ से रिसीवर छूटकर गिर गया। वो स्तब्ध खड़ी रही। उधर से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। तभी हाल में मुग्धा का देवर पवन आ गया। उसने स्तब्ध मुद्रा में अपनी भाभी को खड़े देखा और रिसीवर जमीन पर पड़ा था। पवन ने मुग्धा को आवाज लगाई, पर मुग्धा शून्य में ताक रही थी, जैसे वो होशो हवास में ना हो। पवन ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और कान में लगाकर हेलो कहा। उधर से आवाज सुनाई दी, आप सुन रही हैं मिसेस पांडे? पवन ने जल्दी से कहा, मैं उनका देवर पवन बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है? जिसे सुनकर भाभी जड़ हो गई हैं। मुझे घबराहट हो रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पवन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर से ब्रिगेडियर चौहान बोल रहा हूँ। आपके भाई मेजर प्रफुल्ल लापता हैं। वो बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करने गए थे। उन्होंने आतंकवादियों को तो धराशायी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की गई, पर उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। आज उन्हें लापता हुए 15 दिन हो गए हैं। अगर मेजर प्रफुल्ल के विषय में कोई सूचना मिलेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। आप लोग अपना हौसला बनाए रखें। मेजर प्रफुल्ल जरूर लौटकर वापस आएंगे। उनके जैसा जाबाज सिपाही कभी हार नहीं मान सकता। वह अगर मौत के बीच फंसे होंगे तो मौत को भी हराकर वापस आएंगे, ब्रिगेडियर साहब ने दृढ़ता से कहा। पवन ने हताश होकर रिसीवर फोन पर रख दिया और अपनी भाभी के पास आया, जो अभी भी वैसे ही पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ी हुई थी। पवन ने उन्हें कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। मुग्धा जैसे होश में आ गई। भाभी, आप होश में आइए, भैया को कुछ नहीं हो सकता, वो वापस लौट कर आएंगे। विश्वास कीजिए, प्रफुल्ल वापस लौट कर आएंगे। वह मुझसे वादा करके गए हैं। अपने बच्चे के जन्म पर वो उससे मिलने आएंगे। वो अपना वादा तोड़ ही नहीं सकते। मुग्धा विक्षिप्ता अवस्था में बोले जा रही थी। बाहर तूफानी हवाएं तेज रफ्तार से चल रही थी। घनघोर बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस था और आज ही के दिन मेजर प्रफुल्ल के लापता होने की खबर मुग्धा को मिली। पवन की तेज आवाज सुन मुग्धा के सास ससुर भी हाल में आ गए। जब उन्हें अपने बेटे के लापता होने की खबर मिली तो दोनों वहीं पड़े सोफे पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही जब्त कर लिया। उन्हें अपनी गर्भवती बहू प्रफुल्ल की पत्नी को भी तो संभालना था। इस समय उसकी हालत देखकर वे लोग विचलित थे। अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर उन्होंने मुग्धा से कहा, बेटी, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। तुम देखना, अभी थोड़ी देर में ही ब्रिगेडियर साहब का फोन आएगा कि मेजर प्रफुल्ल अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद सकुशल वापस लौटकर अपने हेडक्वार्टर आ गए हैं। वह तुमसे और हम सभी से वादा करके गया है। वह अपने बच्चे के जन्म पर जरूर घर आएगा। वो मेरा बेटा है, वो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकता। वो लौट कर आएगा, मुग्धा के ससुर ने दृढ़ता से कहा, पर कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई थी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आएगा। उसने कई बार दुश्मनों को मात दी है। कारगिल विजय पर तो वैसे भी विशेष जश्न मनाता है। तिरंगे की शान के लिए जिस तरह वो दुश्मन के लिए काल बन जाता है, उसी प्रकार वो अपने वादे को पूरा करने के लिए मौत को भी ललकार कर उसको मात देकर अपनी माँ के पास जरूर आएगा। मुग्धा की सास ने
मुग्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जबकि उनकी स्वयं की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। हाँ भाभी, मुझे पूरा विश्वास है वो लौट कर आएंगे। मेरे भैया अपने वादे के बहुत पक्के हैं, आप विश्वास रखिए, भैया जरूर आएंगे। पवन ने भी अपनी भाभी को दिलासा देते हुए कहा। घर के सभी लोग मुग्धा को दिलासा दे रहे थे, पर सभी के दिल में चोर बैठा हुआ था कि अब न जाने कैसी खबर आएगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग मुग्धा को भी खो देंगे। मुग्धा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुग्धा जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। वो अपने होशो हौस में कहाँ थी। मुग्धा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, मुग्धा के सास ससुर और देवर दौड़कर कमरे के पास पहुंचे। वो कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। उन्हें डर था कहीं मुग्धा कोई गलत कदम न उठा ले। मुग्धा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस अपने पति प्रफुल्ल की आवाज गूंज रही थी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम वही गुलाबी कांजीवरम की साड़ी पहनकर मेरे पास आना, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। और हाँ, एक और वादा लेना चाहता हूँ। उस दिन एक दुल्हन की तरह 16 सिंगार में तुम मेरे सामने आना। मुग्धा ने अलमारी खोली, उसमें से वही साड़ी निकाली, उसे पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने पूरा श्रृंगार किया, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर। पूरा श्रृंगार करने के बाद मुग्धा ने खुद को शीशे में देखा, फिर खुद ही बड़बड़ाने लगी, मैंने हार और झुमके तो पहने ही नहीं। उसने हार और झुमके भी पहन स्वयं को शीशे में देखा। तभी उसे अपने पति की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, देखते ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा। धत कहकर वो खुद ही शर्मा गई। तभी मुग्धा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर बल पड़ गए। वो खुद से ही बातें करते हुए बोली, इनकी परेशान करने की आदत अभी तक नहीं गई। इन्होंने बताया भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ और बाहर चले गए। अब मुझे इनके पास जाकर पूछना होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। यही कहते हुए मुग्धा ने दरवाजा खोला। अपने सामने सास ससुर देवर को देख वो शर्मा गई। फिर धीरे से पूछा, माँ जी प्रफुल्ल कहाँ हैं? वो अभी कमरे में ही थे, फिर अचानक न जाने कहाँ चले गए। उन्होंने बताया भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, आप ही बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? उन्होंने मुझसे कहा था जब वो आए तो मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर उनका स्वागत करूं। बहू होश में आओ, प्रफुल्ल अभी घर वापस नहीं आया है। मुग्धा की सास ने मुग्धा का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए गंभीर आवाज में कहा, नहीं माँ जी, वो वापस आ गए हैं। वो कमरे में मेरे पीछे खड़े गाना गा रहे थे, मैंने उनकी आवाज सुनी है। मुग्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपको क्या हो गया है? होश में आइए, भैया यहाँ नहीं है, शायद वो दुश्मनों के कब्जे में है। पवन ने दुखी होकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, दुश्मन उन्हें कभी पकड़ नहीं सकता। क्या तुम अपने भैया को नहीं जानते? मुग्धा ने गुस्से में कहा। वो अभी भी अपने होशो हवास में नहीं थी। मुग्धा की हालत देख उसकी सास रोने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। बाहर बिजली अभी भी कड़क रही थी। बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया था। पवन ने जल्दी से रिसीवर उठाया। हेलो, उधर से क्या कहा गया ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उधर की आवाज सुन पवन के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। क्या कहा आपने? भैया लौट आए? क्या ये खबर सच्ची है? उधर से आवाज आई। हाँ लीजिए, मेजर प्रफुल्ल से बात कीजिए। हेलो भैया, आप ठीक तो हैं? पवन ने खुश होकर पूछा। इतना सुनते ही मुग्धा ने रिसीवर पवन के हाथ से छीन लिया और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी और आपके बेटे से भी कहूंगी कि वो अपने पापा से बात ना करे।
वो हमें बहुत सताते हैं। इतना कहते कहते मुग्धा फूट फूट कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, आप लौट आओ, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आज 26 जुलाई है मुग्धा, कारगिल विजय दिवस। आज तो मुझे विजयी होकर लौटना ही था। मैंने जो वादा तुमसे किया था वो पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। प्रफुल्ल ने हंसते हुए धीरे से कहा। प्रफुल्ल की आवाज़ सुन मुग्धा का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो गया और घर के सभी लोगों के चेहरे पर खुशियां अटखेलियां कर रही थी। ये थी मेरी कहानी। आपने जो सुनी, आपको कहानी कैसी लगी इसे समीक्षा दे करके जरूर बताइएगा। ये कहानी मैं लौट कर आऊँगा। एक फौजी की पत्नी की मनोदशा उसके परिवार की मनोदशा पर आधारित है। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, समीक्षा करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी थी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।